इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रवैया है कि 20% वोटर जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरी थी कि ये प्रक्रिया हम पूरा करके ही रहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ बाढ़ का स्थिति है, सुखाड़ का स्थिति। आने वाला समय में आज हम लोग संभवतः बिहार के इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने टाइम मांगा है। वोटर लिस्ट तक मामला नहीं है कि वोटर बनने के नहीं, ये विशुद्ध रूप से मौलिक अधिकार का हनन है और उनको मताधिकार से रोकने की ये साजिश है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐन मौके पे चुनाव आयोग के द्वारा वोटर पुनर्निरीक्षण का काम जोरों शोर से चल रहा है, जिसको लेकर बिहार में विपक्षी पार्टी काफ़ी तूल मचा रखी है। हम इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव अब अक्टूबर नवंबर महीने में है और इस समय जो चुनाव आयोग का निर्देश आया कि जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनका वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है और वो भी कम समय में, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल खड़ा किए हुए हैं। और पिछले दिनों विपक्षी दल दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात भी किए और आज बिहार चुनाव आयोग से उन्होंने मिलने का समय मांगा है और जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग दिल्ली में बातचीत किए चुनाव आयोग से। सभी दल के लोग वहां पर गए हुए थे, विपक्षी पार्टी के लोग, और हमने अपना प्रस्ताव रखा है, लेकिन उसमें जो कई शर्त है उसको जो गरीब लोग हैं वो पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है, 18 से 19 दिन ही बचा है, जिसको लेके हम लोग कहें कि एक बार फिर से आप लोग विचार विमर्श करें, इसको रोका जाए। लेकिन वहाँ कोई आश्वासन नहीं मिला और आज बिहार चुनाव आयोग से भी उन्होंने समय मांगा है। फिलहाल अभी समय नहीं मिला है और साथ ही साथ जिस तरीके से महागठबंधन में सीटों को लेकर जो बवाल है, एक तरफ मुकेश सहनी कहते हैं कि कांग्रेस ज़्यादा सीट नहीं हासिल की है तो उनको कम सीट मिलना चाहिए और जो नए लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलना चाहिए, और मुकेश सहनी कहते हैं कि वीआईपी पार्टी जो है उसको 60 से 70 सीट देना चाहिए। उसको लेके क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। आप लोग इलेक्शन कमीशन से जाके हम लोगों ने मुलाकात किया, बातचीत क्या हुआ? कल परसों हमारी बात हुई इलेक्शन कमीशन से और हमारे लगभग जो है 14 पार्टियां थी और उसमें बड़ी लोगों ने जो हमारे जो बिहार के लोगों के जो भावना है, जिस तरह से यहाँ पे 25 दिन के प्रक्रिया में जो पूरी इलेक्ट्रो प्रोसेस को प्रभावित करने का जो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने गया और जो वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण का जो काम हुआ है, इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हम पुनर्निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आज के डेट में जो पिछले बार इलेक्शन कमीशन ने जो प्रिंट किया और वो पूरी तैयारी होने के बाद नए सिरे से जो खारिज कर करके और नया तरीका से हो रहा है, उसके रिप्रेजेंटेशन में हम लोग गए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रवैया है उसमें 3 बातें मुख्य तौर पर जो है हम लोगों को बताया गया और उससे साफ जाहिर है कि 20%, जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% वोटर जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे, ये स्पष्ट थी। दूसरी थी कि ये प्रक्रिया हम पूरा करके ही रहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ बाढ़ का स्थिति है, सुखाड़ का स्थिति है और आज के डेट में 18 दिन, आज से यदि जोड़ेंगे तो 18 दिन का जो है अवधि बच जाता है और 18 दिन में आप कैसे उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और कैसे हो रहा है वो किसी को नहीं पता। इसलिए आने वाला समय में आज हम लोग संभवतः बिहार के इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने टाइम मांगा है कि आप टाइम दो, हम लोग यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। अभी समय मिला है नहीं मिला है, लेकिन आज हम लोग मांग किया है कि हम लोग को आज समय जो चुनाव आयोग का जो जवाब मिला उससे आप लोग संतुष्ट अभी? देखिए संतुष्ट की क्या बात है, आप देखिए ऐसे समझिए, आपको वोट और वोटर पहले इलेक्शन कमीशन बनाती थी, उनका दायित्व था और इस बार
वोटर को दायित्व है कि आपको बनवाना है, ये दोनों में अंतर है। और 11 डॉक्यूमेंट आपको साबित करना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं, मेरा जन्म तिथि ये है, तो भारत में रहे लोग को अपनी नागरिकता भी उसमें साबित करनी पड़ेगी। इसलिए वो सब के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और आम नागरिक के लिए भी है। और ख़ास करके ST SC OBC और जो गरीब तबके के लोग हैं, वो जो है उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और जो उन्होंने कहा कि BLA जो हमारे जाएंगे वो जो है 2 बार अटेम्प्ट करेंगे घर पर, और 2 बार यदि घर पर नहीं मिलेगा तो उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। इसलिए ये वोटर लिस्ट तक मामला नहीं है कि वोटर बनने के नहीं, ये विशुद्ध रूप से मौलिक अधिकार का हनन है और उनको मताधिकार से रोकने की ये साजिश है। और यदि ये रुक जाएंगे तो आप वृद्धा पेंशन कैसे होंगे, युवाओं के नौकरी के आप कैसे देंगे, क्योंकि उनको आइडेंटिटी यदि वेरीफाई करना होगा तो उनको वोटर चाहिए। इसलिए युवा के साथ भी समस्या है। बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में, कोई गठबंधन नहीं, सब जो था लोकसभा के लिए था। अभी बिहार का ये मुद्दा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो निरंकुशता पूर्वक जो है निर्णय लिया है, उसको किस तरह से हम हक दिलाएं अपने वोटरों को। लालू जी को चिट्ठी लिखा गया है AMIM के द्वारा कि गठबंधन से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अभी हमारी लड़ाई 8 करोड़ मतदाताओं को वोट देने से वंचित करने के लिए रोका जा रहा है। हमारी लड़ाई अभी उनके लिए है। गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 40 से 50 सीट लड़ेंगे, कांग्रेस का जनाधार बिहार में नहीं है। देखिए, ये हम अंदर बैठ के ये सारे मसले पर बात करेंगे। हालांकि इस बात का हम आपसे पता चल रहा है, लेकिन हम एकजुट हैं और इस पर जिस तरह के यदि कोई बातें आई हैं तो हम एक समूह के साथ एक साथ बैठ करके बात करेंगे और समझने के प्रयास इस तरीके की गठबंधन में इस तरीके का बात अध्यक्ष जी कितना सही है, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और आपके पार्टी सवाल उठा रहा है कि जनाधार नहीं। देखिए, ऐसा है कि यदि कोई बात मीडिया में आई तो उसका समाधान गठबंधन के साथ बैठ करके उस पर किया जा सकता है। तो आपने सुना कि राजेश राम ने साफ तौर पे कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। अभी फ़िलहाल हम जो नेता अपना मीडिया में बयान देते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि एक साथ बैठ के विचार विमर्श किया जाए। मीडिया में ज़्यादा तुल देने की बात नहीं है। यदि सीटों को लेके कोई भी चर्चा हो रही है तो हम लोग आपस में मिल बैठ के बात करेंगे। और वहीं पे पिछले कई दिन पहले जो AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है कि हम महागठबंधन में आना चाहते हैं और बीजेपी की सरकार यानी बिहार में NDA की सरकार को सरकार से बेदखल करना चाहते हैं। उसको लेके कल देर रात भी पत्र लिखा गया है कि हम पिछले 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिसको लेके AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष RJD हो या कांग्रेस हो, उनको लेटर लिख के जवाब मांगा है कि क्या आप विचार विमर्श किए हैं या नहीं किए हैं, उसका जवाब चाहिए। तो उसको लेके राजेश राम ने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग पहले जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम छट रहा है उस पर काम कर रहे हैं, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, पहले हम लोग वोटर लिस्ट का पुनर्परीक्षण जो हो रहा है उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और मुकेश सहनी पे साफ तौर पे कहे हैं कि हम लोग मिल बैठ के बातचीत कर लेंगे। आलोक कुमार, 10वीं, पटना।